हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास फिफ्थ का इंग्लिश फैब्रिक का चैप्टर 4 लेके आए हैं हिंदी एक्सप्लेनेशन के लिए। द चैप्टर कॉल्ड द माउस दैट बिकेम अ माउस, दैट इज़ रिटन बाय सुधा मूर्ति। ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। इससे हमको बहुत सीखने को मिलता है हमारी लाइफ में कि हमको कैसे खुश रहना चाहिए, या हमारी लाइफ जैसे हमको लगती है एक्चुअली वैसी नहीं है, और दूसरों की लाइफ हमको बहुत जैसे एज यूजुअल बहुत अच्छी लगती है और वैसी नहीं होती है। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। Once upon a time, there lived a sage in an ashram in the Himalayas. One day, while he was meditating, he heard someone running towards him. The noise disturbed his concentration, and he opened his eyes to see a mouse sweating heavily and trembling with fear. The sage was compassionate. "What happened, little mouse? Why are you scared?" he asked. इसको हम हिंदी ट्रांसलेट करते हैं। एक बार एक सेज, मतलब वहाँ होली मैन, साधु आश्रम में, हिमालय के आश्रम में रहते थे। एक दिन जब वो मेडिटेशन कर रहे थे तो उन्होंने कुछ चीज़ उनकी तरफ दौड़ती हुई सुनी आवाज़। द नॉइज डिस्टर्ब्ड हिज कॉन्सेंट्रेशन, तो वो जो उनका ध्यान था जब वो मेडिटेशन कर रहे थे वो भंग हो गया, कॉन्सेंट्रेशन लूज हो गया। उन्होंने आंखें खोली तो देखा कि एक चूहा भागता दौड़ता हुआ, डरा हुआ सा, पसीने से लथपथ उनकी तरफ आ रहा है। द सेज वॉज कंपैशनेट, उन्होंने वो बहुत अच्छे थे, नरम दिल थे और वो दूसरों का सोचते थे। तो उन्होंने पूछा उस चूहे से, व्हाट हैपन, क्या हुआ, तुम इतने डरे हुए क्यों हो? सर, आई हैव कम टू योर आश्रम एज आई हैव हर्ड ऑफ यू ग्रेट योगिक पावर्स। आई एम बीइंग चेज्ड बाय एटर्नल एनिमी द कैट। तो उस चूहे ने कहा कि मैं आपके आश्रम में आया हूँ, मैंने आपके बहुत शक्तियों के बारे में सुना है और मैं एक कैट के द्वारा चेज हो रहा हूँ, मतलब मुझे पकड़ा गया है और पकड़ना चाह रही है वो कैट, तो मैं दौड़ता हूँ अपनी जान बचाने आपके पास आया हूँ। डोंट वरी, यू विल बी सेफ हियर, एश्योर द सेज। तो साधु ने बोला कि तुम चिंता मत करो, तुम यहाँ पे बिल्कुल सेफ हो, तुम्हारे यहाँ पे कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बट आई कांट स्टे हियर फॉर एवर, विल डू यू मी अ फेवर। ये बोला चूहे ने कि मैं यहाँ पे हमेशा तो नहीं रह सकता, तो क्या आप मेरे लिए फेवर कर सकते हो? प्लीज़ टर्न मी इनटू कैट, देन आई वोंट बी स्कैर्ड ऑफ देम। तो चूहे ने बोला, माउस ने बोला कि आप एक काम करो, मुझे ही बिल्ली बना दो, कैट बना दो, जिससे मैं कभी डरूंगा ही नहीं। एंड विल लीड अ हैप्पी लाइफ, और मेरी जिंदगी आसान हो जाएगी। द सेज स्माइल्ड, दैट इज़ नॉट ट्रू, बट आई विल फुलफिल योर डिज़ायर। तो जो साधु थे उन्होंने बोला, ऐसा नहीं है, बट ठीक है, बट तुम ये चाह रहे हो, तुम्हारी डिज़ायर है, तो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करता हूँ। अ फ्यू अनइवन फुल डे पास्ट, उन्होंने उसको, चूहे को बिल्ली में कन्वर्ट कर दिया, बना दिया। फिर कुछ दिन गुजरने के बाद, बट देन अगेन वन डे सेज हर्ड अ नॉइज दैट इंटरप्टेड हिज मेडिटेशन। फिर कुछ दिन बाद फिर जब वो मेडिटेशन कर रहे थे, कुछ आवाज़ों ने उनको परेशान किया, इंटरप्ट किया। When he opened his eyes, he saw that it was the same mouse cat, sweating heavily and trembling with fear. तो उन्होंने क्या देखा कि वही चूहा जो एक्चुअली अब बिल्ली बन चुका है, वही दौड़ता हुआ, भागता हुआ, फिर पसीने से लथपथ उनके पास डरा सहमा आता है। तो वो पूछते हैं, व्हाट इज़ द मैटर, आज द सेज। उन्होंने कहा, अब क्या हुआ? उन्होंने होली मैन जो साधु थे उन्होंने पूछा, सर, आई एन्जॉयड माई डेज एज ए कैट फॉर सम टाइम, बट नाउ आई एम स्कैर्ड ऑफ द डॉग दैट चेजेस मी अराउंड। उन्होंने कहा कि सर, मैं जब आपने मुझे चूहे से बिल्ली बना दिया तो मैं कुछ दिन मैंने बहुत एंजॉय किया, बट उसके बाद मैं अब डॉग से डर रहा हूँ, क्योंकि वो डॉग मेरे पीछे पड़े हैं और मुझे पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। व्हाट डू यू वांट? तो सेज ने बोला, अब तुम क्या चाहते हो? तो वो चूहा बोला, प्लीज़ टर्न मी इनटू अ डॉग, अब मुझे आप डॉग में कन्वर्ट कर दो, देन आई वोंट बी स्कैर्ड ऑफ डॉग एंड विल लीड अ हैप्पी लाइफ। तो मैं फिर डॉग से या कुत्तों से नहीं डरूंगा, ना वो मुझे पकड़ेंगे, और अपनी ज़िंदगी हंसी खुशी बिताऊंगा। नेक्स्ट, द सेज स्माइल, दैट इज़ नॉट ट्रू, बट आई विल फुलफिल योर डिज़ायर्स। तो वो फिर से साधु बोले कि ये सच नहीं है, बट अगर तुम ये चाह रहे हो, अब तुम यहाँ आए हो, तो मैं तुम्हारी विश पूरी करता हूँ और तुमको मैं डॉग में कन्वर्ट करता हूँ। सम मोर डेज पास बिफोर द सेज हर्ड समवन रनिंग टुवर्ड्स हिम अगेन। Breaking his meditation, he opened his eyes to see the mouse cat dog sweating heavily and trembling with fear.
तो फिर कुछ दिन ऐसे निकल गए। फिर कुछ दिन बाद जब वो मेडिटेशन कर रहे थे, फिर उन्हें कुछ ऐसे कुछ चीज़ को दौड़ते हुए अपने पास आने का देखा। और वो कौन था? वो वही डॉग था जो कि एक्चुअली माउस, कैट एंड डॉग में कन्वर्ट हो गया था। फिर उन्हें पूछा कि व्हाट्स द मैटर आज द सेज, हियर देयर इज ए एनिमल कॉल्ड द लायन, ही इज़ द किंग ऑफ द फॉरेस्ट। फिर उसने बोला कि जो डॉग बन चुका है माउस, उसने बोला कि यहाँ पे अब तो एक राजा, जंगल का राजा है जिसे बोलते हैं लायन, शेर, और वो मुझे खाने को आ रहा है और वो किसी को भी खा सकता है, और मैं तो बहुत छोटा सा जानवर हूँ, आई एम स्मॉल एनिमल आफ्टर ऑल, सेड द डॉग। सो सेज बोले फिर व्हाट डू यू वांट, प्लीज़ टर्न मी इनटू ए लायन। तो उन्होंने मुझे कि आप एक काम करो, मेरे को लायन में ही कन्वर्ट कर दो, देन आई विल रूल द फॉरेस्ट एंड आई विल लीड ए हैप्पी लाइफ, और मैं पूरे जंगल पे राज करूंगा, फिर तो मुझे कोई खा नहीं सकता हूँ, मैं बहुत अच्छी ज़िंदगी जीऊँगा। द डॉग दैन टर्न इनटू ए रोरिंग लायन एंड हैप्पीली रैन अवे। फिर साधु ने उसको, डॉग को, जो एक्चुअली माउस था, उसको लायन में कन्वर्ट किया और वो खुशी चला गया। दिस टाइम मंथ्स पास बिफोर द सेज हर्ड अ फैमिलियर साउंड ऑफ समवन रनिंग टुवर्ड्स हिम। इस बार कुछ महीने हो गए थे कि उस साधु ने ऐसी कोई आवाज़ नहीं सुनी थी। फिर कुछ दिन बाद द सेम माउस, कैट, डॉग, लायन स्टूड बिफोर हिम स्वेटिंग हैवीली एंड इचिंग ऑल ओवर। फिर वही माउस जो अब लायन बन चुका है वहाँ पे दौड़ता भागता आया, उसको बहुत इचिंग हो रही थी पूरी बॉडी में। फिर उस साधु ने पूछा व्हाट्स द मैटर, I have enjoyed my reign in the forest for some time. It was wonderful. Recently, though, there is small insects called ants entering my skin and my ears. The itching on my body and ears is unbearable, said the lion. उसने बोला कि मैं कुछ दिन तक मैंने अपना जो ड्यूरेशन था पूरे जंगल पे रूल करने का बहुत अच्छे से निकाला, बहुत वंडरफुल था, लेकिन अब यहाँ पे एक छोटे छोटे जानवर हैं, इंसेक्ट्स हैं, कीड़े हैं जिनको एंट्स बोलते हैं, वो मेरी स्किन में और कान में घुस गए हैं और मुझे पूरी बॉडी में इचिंग हो रही है, और जो कि ये इचिंग मुझसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा, दैट इज़ अनबियरेबल, सेड द लायन। देन फिर उन्होंने बोला व्हाट डू यू वांट, प्लीज़ टर्न मी इनटू एन एंट एंड आई विल लीड ए हैप्पी लाइफ। इससे अच्छा तो आप मुझे एंट ही बना दीजिए, तो मैं अपनी लाइफ ज़िंदगी अच्छे से बिताऊंगा। द लाइन प्रॉम्प्टली टर्न इनटू ए एंट एंड हैप्पीली स्क्रूड अवे। तो फिर उस लाइन को फिर से उस साधु ने क्या किया, एंट में कन्वर्ट कर दिया, और फिर फटाफट से वो भाग गया जैसे वो एंट बना। वीक पास बिफोर वंस अगेन द सेज हर्ड समवन्स रनिंग टुवर्ड्स हिम। फिर एक कुछ हफ्ते पास हुआ, फिर से कोई चीज़ भागती हुई उनके पास आई। इट वॉज द सेम माउस, कैट, डॉग, लायन एंड लिम्पिंग, भाग रहा था। व्हाट्स द मैटर आज द सेज। उसने पूछा अब क्या हुआ। डू यू रिमेंबर मी सर। उसने पूछा कि आप मुझे याद हो। आई एम द माउस, कैट, डॉग, लायन एंड आई हैड अ गुड बट एक्सट्रीमली हार्ड वर्किंग लाइफ। फिर मैंने देखा कि मैं एंड तो बन गया, बट मेरी ज़िंदगी बहुत ही एकदम हार्ड वर्किंग है, बहुत मुझे मेहनत करनी पड़ी और मैं बहुत थक गया हूँ। वी वर्ड इन अ टीम, हम लोग टीम में काम करते हैं, जो मुझे पसंद आया। वी बिल्ड अ ब्यूटिफुल केसल फॉर आवर सेल्फ, बट वन डे अ रेप्टाइल नोन एज स्नेक केम एंड टुक ओवर आवर होम। हमने इतनी मेहनत करके, हम जो टीम में काम किया था, हमने अपना पूरा घर बनाया, कैसल बनाया, बट एक रेप्टाइल जो था जिसको बोलते हैं स्नेक, वो आया और हमारे घर को हड़प लिया, उसने पूरा कब्जा कर लिया। वी टुक मैनी मंथ्स टू बिल्ड द हाउस एंड ही केम एंड ऑक्यूपाइड एज इट इज़ इज ओन। और हमने कितने महीने लगाए थे, इतनी मेहनत की थी हमें घर बनाने को, और वो आया और वो पूरा कब्जा कर लिया, ऑक्यूपाइड कर लिया कि जैसे उसने खुद का हो। वाई लीविंग ही पुश्ड मी असाइड एंड दैट इज़ वाई आई एम लिम्पिंग, सेड द आंट। उसने मुझे धक्का दिया, इसलिए मैं थोड़ा सा आड़ा टेढ़ा चल रहा हूँ। तो उसने पूछा साधु ने कि व्हाट डू यू वांट नाउ, अब तुमको क्या चाहिए। प्लीज़ टर्न मी इनटू अ स्नेक, द मोस्ट पावरफुल रेप्टाइल, देन आई विल लीड अ हैप्पी लाइफ। उसने बोला इससे अच्छा मुझे एंड से तो आप स्नेक बना दो, सबसे पावरफुल रेप्टाइल हो, मैं बहुत अपनी ज़िंदगी हंसी खुशी निकाल दूंगा। द एंट टर्न इनटू हिसिंग स्नेक एंड हैप्पीली स्लिथर्ड अवे। फिर उस एंट को उन्होंने, साधु ने स्नेक बना दिया और ऐसे ऐसे वो रेंगते हुआ भाग गया। A few more weeks passed. फिर कुछ और हफ्ते निकल गए। Then again the sage heard someone running towards him while he was meditating. फिर से वही हुआ जब वो मेडिटेशन कर रहे थे, फिर कुछ चीज़ भागती हुई उनके पास में। He was badly injured. The same mouse, cat, dog, lion and snake had come again. फिर वही आया जो कि इस टाइम बहुत badly injured था। What is the matter? asked the sage. उसने फिर पूछा अब क्या हुआ।
इट इज़ अ लॉन्ग स्टोरी सेड द स्नेक। उसने बोला ये बहुत लंबी कहानी है। आई वेंट टू ए गोडाउन टू कैच अ माउस। मैं गोडाउन में गया था और वहाँ पे मैं चूहा पकड़ने गया था। माइस आर वेरी डिलीशियस मील्स, जो चूहे होते हैं बहुत डिलीशियस मील होते हैं। बट द गोडाउन ओनर ट्राइड टू हिट मी इवन दो आई हैडंट हार्म हिम। बट जो गोडाउन में जो ओनर था उसने मुझे बहुत मारा, यहाँ तक कि मैंने उसको हार्म नहीं किया, मैंने कुछ भी नहीं किया। दैट्स वाई रन अवे एंड केम हियर। और मैं भागते भागते यहाँ आ गया। तो फिर साधु ने बोला अब तुमको क्या चाहिए? प्लीज़ टर्न मी इनटू अ मैन हु कैन बीट इवन द मोस्ट पावरफुल रेप्टाइल, देन आई विल लीड ए हैप्पी लाइफ। उसने बोला कि इससे अच्छा मुझे अब आदमी बना दो, इंसान ह्यूमन बना दो, वो जो सबसे पावरफुल रेप्टाइल को भी मार सकता है, तो मैं अपनी ज़िंदगी हंसी खुशी बिता पाऊँगा। द स्नेक दैन टर्न इनटू अ यंग मैन एंड हैप्पीली वेंट हिज अवे। उस स्नेक को फिर एक यंग मैन, एक आदमी को कन्वर्ट किया और वो फिर वहाँ से चला गया। Several months passed before the sage heard a sound of someone running towards him again. फिर बहुत महीनों बाद फिर से उसी तरह की आवाज़ आई। It was the same mouse, cat, dog, converted lion, converted ant, converted snake and converted man. What is the matter? आज द सेज बोले अब क्या हो गया तुमको? स्वामी जी आई एम रियली टायर्ड। उसने बोला स्वामी जी मैं बहुत थक चुका हूँ। एवरी डे आई वर्कड हार्ड एंड स्टोर ग्रेन्स फॉर द रेनी डे। मैं दिन भर मेहनत करता हूँ और अनाज इकट्ठा करता हूँ रेनी सीजन के लिए। बट द स्मॉल माउस केम एंड मेड होल्स इन द बैग ऑफ ग्रेन्स एंड स्टार्टेड टू टेक देम अवे बिट बाय बिट। और एक छोटा सा चूहा आता है, उसमें मेरे बैग्स में छेद कर देता है जो उसने ग्रेन्स के भरे हुए हैं, और धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा लेके चला जाता है। वी डिडेंट इवन नोटिस एट इज फर्स्ट। शुरू में तो मैंने नोटिस नहीं किया था। Then snakes began entering our storage area in search of mice and then terrify me, said the young man. और वहाँ पे फिर उन चूहों को पकड़ने के लिए सांप आते हैं जो कि मुझे बहुत डराते हैं, जो कि मैं बहुत थक गया हूँ। Turn me back into the mouse. मुझे फिर से वही माउस बना दो, who can hide inside the hole without any noticing me, then I will lead a happy life. फिर उसने बोला इससे अच्छा तो मुझे वही माउस बना दो, कम से कम मैं छुप तो पाता था और मुझे कोई नहीं देख पाता था, तो मैं अब शायद अपनी ज़िंदगी बहुत अच्छे से बिता पाऊँ। द यंग मैन टर्न इन टू अ माउस एंड स्क्रर्ड अवे। फिर जो आदमी था जो पहले माउस था उसको फिर से उन्होंने माउस बना दिया और वो भाग गया। सम मोर टाइम पास वन डे वंस अगेन द सेज हर्ड समथिंग रनिंग टुवर्ड्स हिम एज ही मेडिटेटेड। फिर से कुछ दिनों बाद ऐसी आवाज़ें आई। ही स्टॉप्ड एंड ओपन हिज आइज, कि कोई उनकी तरफ भागता हुआ आ रहा है, तो उन्होंने क्या किया, आइज ओपन की। इट वॉज द सेम माउस, कैट, डॉग, कन्वर्टेड लाइन, कन्वर्टेड एंड, कन्वर्टेड स्नेक, कन्वर्टेड मैन एंड कन्वर्टेड माउस। The sage smiled and said, life is very experience. Life is an experience. We all faces challenges on his journey. फिर साधु ने उसको बोला कि हम सबकी लाइफ एक एक्सपीरियंस होती है और हम सारे लोग, चाहे वो एनिमल हो चाहे वो ह्यूमन हो, हम अपनी लाइफ में चैलेंजेस फेस करते हैं। उनको एक्सेप्ट करना चाहिए और जो भी हमको दिया गया है, हम जिस स्टेज में भी हम जैसे भी हैं हमको उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। आई न्यू यू वुड बी बैक सिंस द डे दैट यू आस्क्ड टू चेंज यू इनटू कैट बट अलाउड यू टू हैज दिस एक्सपीरियंस टू लर्न फ्रॉम इट। मुझे पता था कि तुम एक दिन आओगे और अपने आप को फिर से माउस में कन्वर्ट करोगे, लेकिन तुमको मैंने पहले कैट में कन्वर्ट किया, इसलिए कि मैं चाहता था कि तुम अपने लाइफ के एक्सपीरियंस ले पाओ। द माउस नोडेड एंड अंडरस्टैंडिंग डॉन्ड ऑन हिम। तो माउस ने नोडेड किया, मतलब उसने मुंडी अपनी हिलाई, सिर हिलाया, उसने बोला कि हाँ मुझे समझा। एंड ही लेफ्ट द आश्रम विद हैप्पीनेस एंड ए ट्विंकल इन हिज आइज। उनको समझ में आया कि वो मुझे क्या सिखाना चाह रहे थे, कि सबकी लाइफ में अपने अपने चैलेंजेस होते हैं, चाहे वो कोई भी हो। तो आपको होपफुली ये चैप्टर समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच। और इसमें मैं आगे इस क्वेश्चन आंसर और इंटरनल क्वेश्चन बनाऊंगी जिससे आपको आगे हेल्प मिल सके। थैंक यू।